हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ संगामा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं मुकेश कुमार। मैं इस वीडियो में आपको विभाज्यता का नियम बताने वाले हैं। जैसे में 2 से कौन सी संख्या कटेगी, 3 से कौन सी संख्या कटेगी, और इस पर क्या होता है कि या तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और नहीं तो क्या होता है कि जब लास्ट में हम क्वेश्चन बनाते हैं उस समय क्या, जब काटने का बारी आता है तो वहां पे हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं जानकारी के अभाव में कि आखिर यह किससे किससे कटेगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे ढंग से आपको इसमें मैं बताने वाला हूं और यह आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है वीडियो। यदि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे में सब्सक्राइब कैसे करना है वो आप देख सकते हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। इसका पहला नियम है कि 2 का नियम, यानी 2 से विभाज्यता का नियम। तो 2 से कौन कौन सी संख्या कटेगी? तो वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से अवश्य ही विभक्त होगी। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, माने चलिए 9, 8, 7, 987 है। अब यहां पे इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए? या तो 2 होना चाहिए, नहीं तो 4 होना चाहिए, नहीं तो 6 होना चाहिए, नहीं तो 8 होना चाहिए, या फिर 0 होना चाहिए। अगर इसमें से कोई एक भी दिखाई दे दे इकाई स्थान पर तो वह संख्या, चाहे संख्या कितना भी बड़ा हो, वह 2 से अवश्य ही कट जाएगी। दूसरा नियम में आते हैं हम लोग कि 3 का नियम। तो 3 से विभक्त कौन सी संख्या होगी? तो वैसी संख्या जिसके अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए वह संख्या 3 से अवश्य ही कटेगी। अब देखिए इसमें 3 से विभक्त कैसे होगा और उसके संख्या के अंकों का योग। तो उस संख्या के अंकों का योग जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए 43,581 एक संख्या है और यह 3 से कटेगा कि नहीं, तो इसको जांच करेंगे। तो इसका नियम क्या है कि संख्या के अंकों का योग, तो अंकों का योग कीजिए 4 + 3 + 5 + 8 + 1, 4 3 7 5 12 12 8 20 1 21। तो संख्या के अंकों का योग 21 आ गया। क्या यह 3 से कट रहा है? 3 × 7 = 21 कट गया पूरा पूरा। इसका मतलब यह संख्या 3 से पूरा पूरा कट जाएगी। अगला नियम देखते हैं 4 का नियम। तो 4 से कौन सी संख्या कटेगी? वैसी संख्या जिसके दाहिने तरफ से 2 अंक 4 से विभक्त हो या 2 शून्य हो तो वह संख्या 4 से अवश्य ही कटेगी। आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं 95430 या 7625 5। दो 4। तो देखिए यह 2 संख्या हमने लिया है 95 43 00 और 76 25 5 24। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि देखिए दाहिने तरफ से 2 शून्य है या फिर दाहिने तरफ से 2 संख्या जो है यानी 24, यह 4 से कटने वाली है, यानी 4 × 24 4 से कट रहा है पूरा पूरा। तो इसका नियम है कि दाहिने तरफ से 2 शून्य हो या फिर 2 संख्या यानी 2 अंक 4 से कटने वाली हो तो यह संख्या 4 से अवश्य ही कटेगी। तो यह 4 का नियम था। 5 का नियम देखते हैं, यानी 5 से विभाज्यता का नियम कि कौन सी संख्या 5 से कटेगी। तो वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से अवश्य ही कटेगी। तो जैसे देख सकते हैं एग्जाम्पल में 9 4 3 7 0। दूसरा एग्जाम्पल देखिए 9 2 4 7 5। अब देखिए इसके इकाई स्थान पे 0 और 5 है कि नहीं? एक में 0 है और दूसरा में 5 है। तो वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से अवश्य ही कटेगी।
अगला नियम देखते हैं 6 का नियम। तो 6 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी वह 6 से अवश्य ही कटेगी। तो इसको देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे देखिए यह संख्या है यानी 84,342, क्या यह 2 और 3 दोनों से कट रहा है? तो 2 से नियम है कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 2, 4, 6, 8 या फिर 0 हो तो वह संख्या 2 से कटेगी। तो देखिए इकाई स्थान पे 2 है ना, इसका मतलब 2 से कटेगी। अब देखना है कि 3 से कटेगी कि नहीं। 3 का नियम है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग, तो अंकों का योग देखिए 8 + 4 + 3 + 4 + 2, 8 4 12 3 15, 15 और 4 19, 19 और 2 21, 21 3 से कट रहा है, 3 7 21, ठीक है। तो यह संख्या 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, इसका मतलब यह संख्या 6 से अवश्य ही कटेगी। तो यह नियम था 6 का। अब हम लोग आगे देखेंगे आगे हम लोग देखेंगे कि 7 का नियम। तो 7 से विभाज्यता का नियम यानी 7 से कौन सी संख्या कटेगी? वैसी संख्या जिसके इकाई अंक को दोगुना करके बाकी बची संख्या से घटाने पर जो परिणाम बचेगी वह परिणाम यदि 7 से पूरा पूरा कट जाए तो वह संख्या 7 से अवश्य ही कटेगी। तो जैसे में देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं 672 है, ठीक है। तो नियम क्या कर रहा है कि इकाई का अंक लेना है। इकाई का अंक कितना है? 2 है, इसको 2 गुना करना है। तो 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और बाकी बाद जो बची संख्या है, कितना बचा हुआ है? 67 बचा हुआ है, इसमें से इसको घटा लेना है। यानी इकाई पर जो अंक है उसको 2 गुना करके बाकी बाद बची संख्या में से घटाने के बाद जो संख्या आएगा तो क्या आएगा? 67 में से 4 घटाएंगे 63। और यदि यह 63 7 से कट रहा है, 7 × 63 यानी 7 से पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब जो संख्या है, कौन सी संख्या? 672, यह पूरा पूरा 7 से कट जाएगी। ये हो गया। इसके बाद है आपका 8 का नियम यानी 8 से विभाज्यता का नियम। तो वैसी संख्या जिसके दाहिने तरफ से 3 शून्य हो या 3 अंक 8 से कटने वाली हो तो वह संख्या 8 से अवश्य ही कटेगी। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है 9 4 3 7 000। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 84 36 3 28। तो यहां पे देखिए दाहिने तरफ से 3 अंक देखना है कि 3 शून्य है कि नहीं। तो इसे 3 शून्य है और इसमें देखिए 3 अंक दाहिने तरफ से 8 से कटने वाली है कि नहीं। तो 8 चौक 32, 8 एकम 8, 3 अंक 8 से कटने वाली है तो यह संख्या 8 से अवश्य ही कटेगी। यानी बहुत बड़ा से बड़ा संख्या आप ऐसे ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि किससे कटेगी। तो वहां पे आपको आसान हो जाएगा और आसानी से आप वहां पे काट सकते हैं। इसके बाद है 9 का नियम। तो 9 से विभाज्यता का नियम है कि वैसी संख्या जिसके अंकों का योग यदि 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो वह संख्या 9 से अवश्य ही कटेगी। अभी जस्ट पढ़े आप कि 3 से विभाज्यता का नियम, दोनों सेम है, लेकिन देखिए इसमें हल्का सा कंडीशन है। क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। ये संख्या हो गया। अब इसके अंकों का योग तो 8 + 4 + 3 + 5 + 7, 8 4 12 3 15 5 20 और 7 27। तो अंकों का योग यानी किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से पूरा पूरा कट जाए तो 9 से देखिए पूरा पूरा कट रहा है, 9 × 27 है ना। तो यह संख्या भी 9 से अवश्य ही कटेगी।
लेकिन इसमें क्या है कि जो संख्या 3 से कटेगी वह जरूरी नहीं है कि 9 से कटेगी। क्यों? क्योंकि हम लोग वहां पे पढ़े थे क्या कि योग आ रहा था कितना 21 तो 3 से कट रहा था, जबकि वह 9 से नहीं कटेगी। इसका यहां से रिजल्ट निकल करके आता है कि जो संख्या 3 से कटेगी वह जरूरी नहीं है कि 9 से कटेगी, लेकिन जो संख्या 9 से कटेगी वह 3 से अवश्य ही कटेगी। क्यों? क्योंकि 9 को 3 काट देता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे कि 11 का नियम, यानी 11 से कौन सी संख्या कटेगी, और इस पर ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, डायरेक्टली भी पूछा जाता है या फिर काटने में दिक्कत हो जाती है। तो अब के बाद यानी इसके बाद अब काटने में कभी भी आपको परेशानी नहीं होगा और पता चलेगा कि कौन सी संख्या किससे कटेगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि वैसी संख्या जिसके अल्टरनेटिव नंबर क्या होता है, एक अंक छोड़ करके। ठीक है, यानी विषम स्थान मतलब क्या होता है कि पहला अगर ले लिए तब कौन आएगा, ये छूट जाएगा, ये अगला आएगा, फिर इसका अल्टरनेट कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो देखिए, तो वैसी संख्या जिसके अल्टरनेटिव नंबर यानी विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 आ जाए तो वह संख्या 11 से अवश्य ही कटेगी। तो देखिए क्या होता है अल्टरनेटिव अंक, तो 8 का अल्टरनेट कौन हो जाएगा, 3 होगा, और 3 का अल्टरनेट कौन होगा, 6 होगा। तो इसको जोड़ लेते हैं पहले, 8 + 3 + 6। ठीक है, इसका देखिए 4 का अल्टरनेट कौन होगा, 2 होगा, तो 4 + 2। इसके बाद तक कोई इसका अल्टरनेट नहीं है। अब अल्टरनेटिव अंकों के योगों का अंतर मतलब घटाओ। देखिए 8 और 3 11, 11 6 17, 17 में से 4 और 2 6 घटेगा तो 11 आ गया ना। तो अल्टरनेटिव अंकों के योगों का अंतर यदि 11 आ जाए तो वह संख्या 11 से अवश्य ही कटेगी, यानी 84,326 11 से जरूर कटेगा। आप काट के देख सकते हैं। इसमें देखते हैं हम लोग 9 का अल्टरनेट कौन हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 का अल्टरनेट 1 हो जाएगा। फिर 3 का अल्टरनेट हो जाएगा 8, और 8 का अल्टरनेट हो जाएगा 6। तो 9 का अल्टरनेट कौन हुआ, 7, और 7 का अल्टरनेट 1 हो गया, इसका योग। इसके बाद 3 + 3 का अल्टरनेट कौन है, 8 है, अब प्लस कितना 6, इसका अंतर यानी दोनों के योग का अंतर। तो 9 और 7 16 1 17 माइनस 8 और 3 11 6 17। अब देखिए दोनों को घटाएंगे, 17 में से 17 घटेगा 0। तो यहां पे नियम ही कह रहा है कि अल्टरनेटिव अंकों के योगों का अंतर यदि 11 आ जाए या फिर 0 आ जाए तो वह संख्या 11 से अवश्य ही कटेगी। ठीक है, अब अगला नियम देखते हैं, ये तो हो गया। अगला नियम है 25 का नियम। तो वैसी संख्या जिसके दाहिने तरफ से 2 शून्य हो या 2 अंक 25 से कटने वाली हो तो वह संख्या 25 से अवश्य ही कटेगी। तो यहां देखिए क्या है, तो अंतिम से क्या होना चाहिए, 2 शून्य होना चाहिए। ठीक है, तो अंतिम से देखिए 2 शून्य है, ऐसे 3 शून्य है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन दाहिने तरफ से 2 शून्य निश्चित तौर पे होना चाहिए। ठीक है, तो 2 शून्य है तो ये कटेगी ही 25 से। और देखिए 2 अंक जो है 25 से कटने वाली है, 75 2 अंक है, यानी दाहिने तरफ से 75 25 से कट जाएगा, 25 3 75। तो वैसी संख्या जिसके दाहिने तरफ से 2 शून्य हो या 2 अंक 25 से कटने वाली हो तो वह संख्या 25 से अवश्य ही कटेगी। ये हो गया। अगला देखिए 125 का नियम। तो 125 का नियम कहता है कि वैसी संख्या जिसके दाहिने तरफ से 3 शून्य हो या 3 अंक 125 से कटने वाली हो तो वह संख्या 125 से अवश्य ही कटेगी। तो दाहिने तरफ से देखिए 3 शून्य है ना, है, तो यह 125 से कटेगी। या फिर देखिए 3 अंक है जो कि 625, 3 अंक क्या है 625 है, जो कि 125 से पूरा 5 मरतबे कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यह भी संख्या कटेगी 125 से और यह भी संख्या 125 से कटेगी। तो यही 125 का नियम था। और देखिए और भी कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है कि आपको दे देगा क्या कि निम्न में से कौन सी संख्या 99 से कटेगी, या फिर 99 से आपको अगर भाग देना है किसी भी संख्या में। ठीक है, तो 99 के पहाड़ा तो आता नहीं है,
जब 99 के पहाड़ा नहीं आता है तो पढ़ेंगे कैसे और काटेंगे कैसे उसको, फिर अलग लिख करके भाग देना होगा। और भाग नहीं देना है, अगर नियम आप पढ़ लिए हैं तो फिर भाग दे करके नहीं देखना है कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर नियम मालूम है और उस नियम पर वह बैठ रहा है तो ऑटोमेटिक है कि कटबे करेगा, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे कि इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो इसको तोड़ करके देखते हैं हम लोग, तो 9 गुने 11 आता है, 11 नमा 99। तो जो संख्या 9 से और 11 दोनों से कटेगी वह संख्या किससे कटेगी, 99 से कट जाएगी। तो 9 का नियम भी आप जानते हैं और 11 का भी नियम जानते हैं। इसका मतलब जो संख्या 9 से और 11 दोनों से कटेगा वह 99 से भी कट जाएगी। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में आता है और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि ज्यादा समय लग जाता है काटने खोटने में, तो अब समय नहीं लगेगा। ठीक है, यह वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।